Yeah, hello everyone and welcome back to this channel. I hope you are doing great, well and fine. तो आज मैं DJI Osmo Action जो मैंने एक्शन कैमरा बाय किया है तो उसका मैं आज रिव्यू करने वाला हूँ. इसे मैंने परचेज किया था ऑलमोस्ट 5-6 डेज, तो अभी ये आ चुका है. तो अभी मैं इसका रिव्यू देने वाला हूँ, आपको बताऊंगा कि इसके फीचर्स स्पेसिफिकेशंस वगैरह क्या है एंड ऑल वी गोना डिस्कस अबाउट दिस प्रोडक्ट टुडे. The DJI Osmo Action camera comes with the dual screen and a 12 megapixel camera. So the camera has the resolutions of 4K, 4.7K, 2K, 2.7K and 180p and 720p. So the camera is waterproof and it can be used till 11 meters underwater, and it has lots of features such as slow motion, time lapse, HDR video mode and even the rock steady mode. So it has a good features inbuilt with a dual screen where the expandable memory of the camera is up to 256 GB. The charging slot comes with the C-type and even the cord is been given inside the box. The DJI Osmo Action camera is perfect for the bloggers, travel bloggers and motor riders where it complies all the specifications needed for vlogging, motor riding and traveling. So the product comes with the C-type charging cord, a 2 mounting case and 1 mounting case for the action camera and even a battery included. The battery is lithium ion polymer rechargeable battery which is 1300 mAh and which gives you a shooting time of 1 to 1.5 hours. यार जैसे कि आप देख सकते हो तो ऐसा कुछ कैम आता है. तो इसे मैंने पहले ही ओपन किया था, तो इसलिए मुझे इसके बारे में थोड़ा वगैरह जानना था, तो इसलिए जैसे मैंने पहले लाया था तो अभी बट इसके जो भी रैप्स है तो मैंने उसको कैमरा के ऊपर नहीं खोला था. अभी मैं इसको करके दिखा देता हूँ आपको. निकालते हैं हम इसके रैप्स. So as you can see, अभी हम लोग बात करने वाले हैं इसकी जो फीचर्स है जो इनबिल्ट, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फीचर्स. सो एज यू कैन सी, सो यहाँ पर जो है वो है कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है एंड दिस इज़ रिलेटेड टू ब्राइटनेस. इसको आप स्क्रीन लॉक कर सकते हैं अगर आप इस पर टैप करके रहेंगे. सो एंड जस्ट स्लाइड अप, तो हो गया है कि ये अनलॉक हो जाता है. एंड देन सेटिंग्स में जाओगे तो वॉइस कंट्रोल, स्नैपशॉट, क्विक स्विच सिर्फ वही है जो अगर आप ऐसे क्लिक करोगे क्विक स्विच पे तो वो इस स्क्रीन पे स्विच हो जाता है. तो उससे भी अच्छा है कि अगर आप डबल टैप कर दोगे तो इजीली यहाँ पर हो जाता है. बट अगर आपको यहाँ से पीछे स्विच करना है देन यू कांट यूज डबल टैप हियर बिकॉज दिस स्क्रीन इज़ नॉट टच स्क्रीन. सो उसके लिए आपको यहाँ पर जो बटन दिया गया है उसे आपको एक बार क्लिक करना पड़ता है, देन इट विल स्विच टू बैक स्क्रीन. तो ये जो स्क्रीन है वो टच है. सो देन यहाँ पर जो है स्क्रीन जो है ऑटो रोटेशन ऑन ऑफ करने के लिए, जैसे कि यहाँ पर अप डाउन दिया गया है एंड ऑटो, तो ऑटो में जिस साइड भी आप रोटेट करोगे उस साइड आपका स्क्रीन रोटेट हो जाएगा. ये है ऑटो एक्सपोजर लॉक करना है तो उससे लॉक हो जाएगा. देन ये वॉइस कंट्रोल है, इसे मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है. देन इससे आप जो फ्रंट स्क्रीन है यहाँ पर, तो अगर आपको यहाँ पर फुल स्क्रीन करना है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं. तो अभी आप देखिए फुल स्क्रीन ऑन, तो ये पूरा स्क्रीन में कैप्चर होगा जब आप इसे स्विच करोगे. सो लेट मी शो यू. तो जैसे कि आप देख सकते हो अभी फुल स्क्रीन है.
सो अगर मैं यहाँ पर जाके इसे ऑफ कर देता हूँ एंड यू सी, सो द स्क्रीन हैज़ बीन चेंज टू हाफ, यानी कि एक रेशियो में सेट हो चुका है वो। तो इसके लिए वो है जो ऑप्शन मैंने आपको बताया था, जस्ट आपको स्वाइप अप करना है। सो एज यू कैन सी, सो 240 FPS है ना। तो ये है 180। तो यहाँ पर आपको फ्रेम्स मिलेंगे 24, 25, 30, 180 में टिल 240 है, बट उसे रॉक स्टेडी नहीं है। रॉक स्टेडी आपको 60 FPS, 60 FPS से आपको रॉक स्टडी मिल जाएगा। रॉक स्टडी की वजह से जो भी यहाँ पर शेक्स वगैरह नहीं आएंगे। सो और यहाँ पर आप 2.7K में 4:3 रेशियो होगा। देन 4K में भी 4:3 रेशियो होगा। यहाँ पर भी आपको फ्रेम्स सिर्फ 30 FPS मिलेंगे, बट 4K में आपको 60 FPS तक। बट इस तरह से स्लाइड करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक्सपोजर, लाइक ISO, शटर स्पीड, ये सब आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। ये ऑटो में, यहाँ पर आप मैनुअल में भी सेट कर सकते हो। मैनुअल में आपको जिस लाइटिंग कंडीशन पे डिपेंडेंट है उसके हिसाब से आप सेट कर सकते हो, बट आई थिंक ऑटो ही बेस्ट है। तो क्योंकि जैसा भी होगा वो अपने हिसाब से यहाँ पर सेट कर लेगा। इस जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो पहले हम लोग यहाँ पर जो भी फीचर्स है वो मैं अपने आपको दिखा दिया है यहाँ पर। सो एज यू कैन सी, तो यहाँ पर स्पीकर्स हैं, ये रिकॉर्डिंग के लिए बटन है, एंड यहाँ पर SD कार्ड के लिए। सो यहाँ पर SD कार्ड है, एंड यहाँ पर आप चार्ज कर सकते हो। C पोर्ट है चार्जिंग के लिए। तो ये बैटरीज के लिए, तो इसे ऑफ करके अभी दिखा देता हूँ मैं आपको। तो ऑफ हो गया। जस्ट यू हैव टू प्रेस इट फॉर 1 or 2 सेकेंड, देन इट विल गेट शट डाउन हो जाएगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसे आपको इस तरह से आगे प्रेस करना पड़ेगा एंड वन दिस, सो बैटरी विल गेट पॉप्ड आउट। तो जैसे ही आप डालोगे, यू हैव टू मेक श्योर दिस both sides have been properly fitted। so यहाँ पर still तो अभी हो चुका है। यहाँ पर थोड़ा फिट नहीं हुआ था, सो फिर मैंने अच्छे से इसे प्रेस किया तो तब जाके फिट हो चुका है अंदर। सो ये है। So there are many other things I wanna try with this camera, where I'm gonna show you the sample videos of all the slow motion, time lapse, what all the inbuilt features are there, which you're gonna see in my next video. So I hope you like this review. So if you like, then do share, subscribe to my channel, and you can also follow me on my social media handles. So these are over here. So thanks for watching this video. Till then, bye bye.